दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष हमारे रोम रोम को प्रसन्नता देने वाला, आनंदित करने वाला, पुलकित करने वाला, हमें लाइफ स्टाइल के सूत्र देने वाला, हमारे अच्छे जीवन का निर्माण करने वाला, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, वैश्विक स्तर के संदर्भों के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है और जो है पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, शोध परख बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, ताकि हर रुचि के व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति और हर मेंटल स्टेटस व्यक्ति के लिए वो उपयोगी हो, सार्थक हो। और यही कार्यक्रम की विशेषता। और इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय जो है हमारी चिकित्सा के संबंधी उस विषय को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सुखी रहने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हमारा फिजिकल हेल्थ, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है तो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रखती है, शक्ति नहीं रहती है, रुचि नहीं आती है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्य को के क्रम के अंदर आज हमारे सामने दो शब्द है, एक तो प्राकृतिक चिकित्सा और दूसरा उपवास। इन दोनों शब्दों को पहले हम व्याख्या करेंगे। दोनों शब्दों की, प्राकृतिक चिकित्सा किसे कहते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति से जुड़ी हुई है, यानी जब से सृष्टि बनी है, जब से कॉस्मोस, सृष्टि, पर्यावरण, ये पृथ्वी और हमारी नेचर माँ जब से बनी है, तभी से चिकित्सा का जो क्रम है वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। यानी जो प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनसे चिकित्सा की जाती है और प्राकृतिक चिकित्सा कही जाती है। तो हमारी प्रकृति क्या है? प्रकृति पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच भूतों से ये सारी सृष्टि बनी है। पांच भूतों से सारा विश्व बना है, पांच भूतों से सारा पर्यावरण बना है, कॉस्मोस बना है, ब्रह्मांड बना है। और इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान है जहां से वो जीव पैदा होते हैं। लेकिन उन जीवों की संख्या, उन आत्माओं की संख्या, उन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। कहने का अर्थ ये है, ये हमारा ब्रह्मांड जो है वो असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को जन्म देता है, भरण पोषण करता है और वो उसी के अंदर ही अपना जीवन यापन करके इसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। यानी जो पांच भूत है, उन पांच भूतों से कोई भी जीवित प्राणी का शरीर जन्म लेता है, उससे पोषित होता है और जब वो मरता है तो उसी में विलीन होता है। विलीन होने का अर्थ ये कि पांच भूतों का जो पुतला है, ये जो शरीर है, उसमें पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में पूरे चले जाते हैं और इस सृष्टि के अंदर जाकर के विलीन हो जाते हैं। सृष्टि की जो हमारी एनर्जी है सृष्टि की, वो शाश्वत है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान में एनर्जी एक सी रहती है। उस एनर्जी का एक अंश भी कम नहीं होता है, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है और गैस जो है वो वाइब्रेशंस में बदल जाती है। उस वाइब्रेशंस के माध्यम से जो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, टीवी के माध्यम से आता है। जितना मोबाइल है, इंटरनेट है, हमारा टीवी है, जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सारा इस ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशंस के सिस्टम से काम करते हैं। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है वो जानते हैं कि साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, उसके माध्यम से वाइब्रेशंस बनती है। तो ये प्रकृति है। तो उसकी चिकित्सा भी इन पांच तत्वों से होती है। देखिए कि मनुष्य तो देखिए एक बहुत बड़ा विकसित प्राणी है और मनुष्य ने हॉस्पिटल डेवलप किया, मनुष्य ने चिकित्सालय डेवलप किए, दवाइयां डेवलप की और कई तरह के टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज बनाई। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि में अन्य प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है,
पौधे हैं, और उसके साथ साथ में वो हमारे बर्ड्स है, चिड़िया है, उड़ने वाले हैं, तो उन लोगों की कौन चिकित्सा करता है? उन लोगों की भी चिकित्सा इन 5 तत्वों से होती है। और मनुष्य का अगर सही मायने के अंदर सात्विक उपचार करना हो तो 5 तत्वों से, प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। हालांकि बहुत सी एलोपैथीज आजकल डेवलप हो गई है। आज जो हमारी एलोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, आयुर्वेद इत्यादि, लेकिन सबसे पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा। इसके अंदर कैसे चिकित्सा की जाती? बहुत सरल है। देखिए कि ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या मानती है कि 5 अशुद्धियां, कौन कौन सी अशुद्धियां? मल, मूत्र, आपका ये जो निश्वेश, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसके बाद में कफ, और कफ के बाद में पसीना। ये 5 अशुद्धियां जब किसी भी प्राणी के शरीर में इकट्ठी हो जाती है तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। और 5 अशुद्धियों का उत्सर्जन, निकाशन, उसका बाहर निकलती रहे समय से समय पर, तो ये पृथ्वी मां कहती है, नेचर मां कहती है कि वह शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। इन अशुद्धियों के इकट्ठा होने के कारण ही वह बीमार पड़ता है। तो अब इनको अशुद्धियों को दूर कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारा पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के अंदर मिट्टी है, मिट्टी का जो है पानी मिला करके उसका लेप बनाते हैं, लेप से उसकी पट्टी बना करके जहां जहां पर हमारे जैसे पेट के अंदर दर्द है, और देखिए ये व्यक्ति बीमार कब पड़ता है? उस स्थान पर दर्द चालू, जहां जहां पर ये अशुद्धि इकट्ठी होती है वहां दर्द चालू हो जाता है, वहां पे जो है अकड़न आती है, जकड़न आ जाती है, तनाव आता है, उस जगह पर उस पट्टी के द्वारा लेप किया जाता, पट्टी बांध दी जाती है, तो कुछ समय के बाद के अंदर वह अशुद्धि वहां से दूर होनी चालू हो जाती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा की पृथ्वी। और जल, देखिए व्यक्ति का जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और व्यक्ति जो है एकदम कहना चाहिए कि वो अच्छा फील नहीं करता है, तो जल की पट्टी बांधी जाती है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और अग्नि के लिए देखिए कि हमारी कई तरह की बात होती है, सोना बात कही जाती है, वाटर बात कही जाती है, कई तरह की बात दी जाती है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। और गर्म भाप दी जाती है, ठंडी भाप दी जाती है, ठंडा पानी का सेक किया जाता है, गर्म पानी का सेक किया जाता है, ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, गर्म वायु का सेवन कराया जाता है, ठंडी वायु का सेवन कराया जाता है, और वायु से जो है तेज प्रेशर छोड़ के मसाज कराया जाता है। और ये आकाश में तो हम अवगाहना लेते हैं, हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, हम जितनी वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और प्राणायाम करते हैं, वो सारा जो है इस आकाश तत्व का होता है। तो इस तरीके से इनके करने से हमारा मल साफ हो जाता है, यूरिन साफ होता है, और हमारे भीतर जो कफ जमा होता है वह बाहर निकल जाता है। और परिश्रम करने से शरीर के अंदर जो हमारी हर कोशिका के अंदर जो है अशुद्धि भर जाती है, वो पसीने के रूप के अंदर बाहर निकलती है। जितना जितना पसीना निकलता, स्वेद कहा जाता है, जिसको स्वीट बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो रोम रोम से बाहर निकलता, रोम रोम से अशुद्धि जो बाहर निकलता है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि व्यक्ति दौड़ता है, हार्ड वर्कता है, तो वो पानी की तरह टपकता रहता है पसीना, इसका मतलब अशुद्धि वो निकलती रहती है। और यही इसी तरह का जो है प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में से खूब पसीना निकले, व्यक्ति के शरीर में से खूब यूरिन निकले, खूब कफ निकले, और खूब जो है वो उत्सर्जन करे वो प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा से होता है। ये अलग अलग विधियां हैं, और इन विधियों को कराने के लिए अलग अलग अपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पर सब सामान्य तरीके से होता है। उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज किए जाते हैं वो प्रकृति के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, कोई हमको व्यय नहीं करना पड़ता है, और वो एकदम इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में। अब उपवास किसे कहते हैं? देखिए उपवास का सही अर्थ तो ये होता है कि अपने में रमण करना,
अपनी आत्मा में निवास करना, और अपना आत्मा में निवास करने को स्वास्थ्य भी बोलते हैं। स्व में स्थित होना, अपनी आत्मा में स्थित होना, अपने आत्मा के करीब रहना और अपनी आत्मा में निवास करना, ये उपवास का महत्व होता है। लेकिन हम जो फिजिकल रूप से देखें तो उपवास का अर्थ हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है कि कोई तरह का बाहर से भोजन न लेना, भोजन को रोक लेना, वो उपवास कहलाता है। और उपवास 24 आवर्स का होता है, 2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 8 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, कई दिनों की, और अधिकतम 6 महीने तक भी लोग जो है पानी के आधार के ऊपर, या हमारी जो छाछ होती है, छाछ के ऊपर जो है वो पतला पतला पानी आता है जिसको आँच बोला जाता है, उसके आधार पर 6 महीने की लोग तपस्या कर लेते हैं। देखिए, इस उपवास का प्राकृतिक चिकित्सा से क्या संबंध है? मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 तरह के जो मल है, अशुद्धियां हैं, ये शरीर में जमा होती तो शरीर बीमार पड़ता है। तो उपवास से क्या होता है कि उपवास से जो हमारा भोजन भीतर जाता है उसको डाइजेशन करना पड़ता है, और डाइजेशन के बाद के अंदर उसका उत्सर्जन होता है। जो जो आवश्यक तत्व होते हैं वो हमारी छोटी आंतों में कैपिलरीज आवश्यक तत्वों को ब्लड बनाती है और आगे सारा सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो अशुद्ध तत्व बन जाता है, उस अशुद्ध तत्व वो इकट्ठा होता है, तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। और अगर हम उपवास करते हैं तो एक 24 आवर्स का उपवास किया जाता है तो बॉडी को रेस्ट मिलती है। तो हमारे जितने भी ये अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं, वह मल है, और ज्यादा उसका प्रेशर नहीं आता है, पुराना मल है, वो चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो उपवास भी एक चिकित्सा का काम करती है। और हमारी संस्कृति में तो ये कहा गया है कि सप्ताह में उपवास करो, मास में उपवास करो, जैसे जैसे आपकी बॉडी को सूट करे उपवास अवश्य करना चाहिए, ताकि कम से कम 24 आवर्स हमारे डाइजेशन सिस्टम को, उत्सर्जन सिस्टम को जो है रेस्ट मिल सकते हैं। और रेस्ट मिलने से वो पुनः जो है अपने जितने जितने भी जो है सीक्रेशन करने वाले हमारे तत्व है उनको इकट्ठा करती है, उनको रेस्ट मिलती है, और उनका जो है वो घिसना ज्यादा बंद हो जाता है। और रेस्ट मिलने से वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, और प्राकृतिक चिकित्सा को स्थान मिल जाता है कि जो हमारी जमा अशुद्धि है उसको बाहर निकालने का। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम होलिस्टिक रूप से देखें, उपवास और प्राकृतिक चिकित्सा का जोड़ा है। प्राकृतिक चिकित्सा भी चले और उपवास भी चले तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी होता है। देखिए, आज व्यक्ति बहुत, आज के सिनियोरियोसिस में एपिसोड को जोड़ना चाहता हूं, आज व्यक्ति बहुत अस्त हो गया है, बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, बहुत बिजी हो गया है। बिजी नहीं कहूंगा, वो अस्त व्यस्त हो गया है। बिजी रहना तो बहुत अच्छा है। बिजी रहने के लिए व्यक्ति को शेड्यूल होना चाहिए, उठने का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, पीने का शेड्यूल, और सोचने का शेड्यूल, व्यायाम करने का शेड्यूल, और उसके साथ साथ के अंदर रेस्ट करने का शेड्यूल, सब फिक्स होता है तो वह भी व्यस्त होता है व्यक्ति। लेकिन आजकल व्यक्ति बस व्यस्त नहीं हुआ है, आजकल अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी कोई भी लाइफ स्टाइल नहीं है, उसका कोई भी काम समय पर नहीं होता है, और समय पर नहीं होने से हर बार हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे भीतर है उसने सब अपना टाइम एडजस्टमेंट करती है, और उसी के अनुरूप हमारी लाइफ स्टाइल बनती है। इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे विश्राम करना, इतने बजे व्यायाम करना। जब सारी चीज फिक्स होती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक 24 आवर्स में बराबर चलती है, और उसी समय के अंदर आप रोज 12 बजे आप खाना खाते हो तो 12 बजे भूख क्रिएट हो जाती है आपके अंदर। रोज 10 बजे सोते हो रात को, बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे अलार्म कैसे लगता है उसी तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक आप में उबासी वगैरह ऐसी स्थिति क्रिएट कर देती है। आप रेस्ट कर लो, और हर चीज के अंदर, उठने में, खाने में, पीने के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक अपना टाइम एडजस्ट करती है। वही एक लाइफ स्टाइल कहलाती है। उससे आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता और सब चीज व्यवस्थित हो। लेकिन अस्त व्यस्त होने से कोई चीज टाइम से नहीं होता, पंक्चुअलिटी से नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या करता, आज इतना हरीडली है, वो एलोपैथी की शरण में जाता है। एलोपैथी तुरंत जो है वो बीमारी को दबाती है, लेकिन
उसके साथ साथ में साइड इफेक्ट खड़ा कर देती है। एक बीमारी को दबा करके और बहुत सी बीमारियां भीतर क्रिएट कर देती है और धीरे धीरे वो बीमारी जो है वो फैलती जाती है। जब कहते हैं ना कि हम कर्ज लेते हैं तो कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज लेते हैं, फिर कर्ज लिया, फिर चुकाया, इस तरीके से कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेते रहते हैं। उसी तरीके से एलोपैथी भी वही काम करती है, एक बीमारी को दबा के दूसरी बीमारी खड़ी कर देती है, दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो तीसरी को खड़ी करती है, और ये बीमारियों की चेन हमारे भीतर चलती रहती है, उनका जड़ से उन्मूलन नहीं करती। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जड़ से उन्मूलन करती है। उपवास होता है, वो पूरे बॉडी के हर सिस्टम को रेस्ट देता है, क्योंकि सारे सिस्टम को जो एनर्जी मिलती है वो हमारे भोजन से मिलती है, पानी से मिलती है, और हमें ऑक्सीजन से मिलती है, और हमें धूप से मिलती है। दूसरी चीजें तो हमें सहज अवेलेबल है, धूप है, ऑक्सीजन है, पानी है, ये तो सहज अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है भोजन की होती है, उसको हम रोक देते हैं, विश्राम देते हैं, पूरी बॉडी को विश्राम मिलता है और हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ती है, हमारा शरीर का वजन है नियंत्रण रहता। आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा काम है कि हम शरीर को बिल्कुल विश्राम नहीं देते, हम शरीर को उपवास नहीं कराते, 24 घंटे ठूसते रहते हैं। आप दूसरे प्राणियों से सबक लीजिए, दूसरा प्राणी जब तक भूखा नहीं होगा तब भोजन, वह ग्रास जो है वो घास में अपना मुंह नहीं डालेगा। गाय को लीजिए तो गाय जब भूखी होगी तब वो पेड़ पौधों के ऊपर जाकर के अपनी गोचरी करेगी, उसी के नाम से गोचरी बना है, और उसके सामने चारा रख दीजिए। अगर उसकी भूख शांत है तो कभी भी मुंह नहीं डालेगा। मनुष्य पशुओं प्राणियों से गया बीता है। 24 आवर्स जो हमारा ये पेट है उस गोदाम के अंदर डालता रहता, रात की 12 बजी है, 2 बजी है, 4 बजी है, दोपहर है, डालता ही रहता है, डालता ही रहता है। उसके डालने से हमारी फैट्स बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं, उसकी रिलेवेंस को पता करते हैं, उसकी सोशल यूटिलिटी को पता करते हैं, उसकी जो है क्या प्रासंगिकता है आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहता है तो उसको प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए, उसको अपनी लाइफ स्टाइल का शेड्यूल एकदम फिक्स करना चाहिए, ताकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, अलार्म की तरह हर चीज़ को एडजस्ट करके रखे, और हर चीज़ को एडजस्ट करके वो रखती है तो उसी समय भूख लगती है, प्यास लगती है, विश्राम होता है, कार्य की ऊर्जा मिलती है। और जब आप फुल स्विंग में होते, 10 से 5 के बीच के अंदर ऑफिस के अंदर कार्य में होते हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है आपको फुल एनर्जी देती है, और 10 और 5 के बीच में जो वर्किंग टाइम होता है उसमें पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, होश के साथ जो है आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है। आप प्रकृति की ओर जाएं, आप प्रकृति को निहारें, प्राकृतिक नियमों को समझे। प्राकृतिक माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे भरण पोषण की मेरी जिम्मेवारी है, तुमको मैं कभी बीमार नहीं पड़ने दूंगी। आजकल जितने भी हमारे देखिए एपरेटस आते हैं, फ्रीज आता है, हमारा टीवी आता है, या हमारा जो कहना चाहिए ये कूलर्स आते हैं, हर एक के अंदर यूनिबिल्ट सिस्टम होता है, स्टेबलाइजर होता है, उससे कभी भी वो जलता नहीं है, उसमें कभी अप डाउन को सहन कर लेता है। पृथ्वी माँ भी कहती है कि मैंने यूनिबिल्ट सिस्टम तुम्हारे भीतर लगा रखा है, पर यूनिबिल्ट सिस्टम तब काम करेगा जब आप मेरी शरण में रहोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, मेरे नेचुरल लॉज को मानोगे और नेचुरल के करीब रहोगे। नेचर में रहिए, नेचर कहती है आप खुले कन में रहिए, आप खुली हवा में रहिए, एसी के अंदर आपको रहने की कहाँ जरूरत है। आप धूप भी सहन कीजिए, आप शुद्ध प्राणवायु लीजिए, शुद्ध
पानी पीजिए और उसके साथ साथ में शुद्ध हमारी जो पृथ्वी है, जो माँ है, उसके आप विचरण कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आपको बहुत ही शुद्ध वायु मिलेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने जैसा प्रारंभ से किया था कि फिजिकल हेल्थ बिना कुछ ही नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर बीमारी की अवस्था में है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको कोई भी काम करने का मूड नहीं होगा, तो इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन का पूरा सार निकालना है। अगर जीवन के अंदर अच्छा व्यक्ति बनना है, जीवन में समाज का परोपकार करना है, जीवन में नए नए कीर्तिमान खड़े करने हैं, जीवन के अंदर नए नए हाइट्स को प्राप्त करना है, नए नए अचीवमेंट्स को प्राप्त करना है, तो फिजिकल हेल्थ जरूरी है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बिना आप नहीं कहीं जा सकते, ना कोई आप प्रवचन कर सकते, नहीं पढ़ सकते, ना लिख सकते, ना बोल सकते, ना 10 to 5 जो हमारा वर्किंग पीरियड है उसमें एफिशिएंटली हम काम भी नहीं कर सकते। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको जिस एपिसोड के माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। आपका हर क्षण निश्चित समय पर होता है। अगर आपके सोने का समय 10 बजे का फिक्स है तो दूसरा कार्य आप कल के लिए करिए, निशेष हो जाइए, आज का मैंने कार्य समाप्त कर दिया और सो जाइए। अगर आपके उठने का समय 6 बजे का आपने फिक्स कर रखा है तो हर परिस्थिति के अंदर आप 6 बजे उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक का टाइम फिक्स कीजिए, खाने का टाइम फिक्स कीजिए, ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कीजिए और हर कार्य को आप संयमित रूप से करते रहेंगे। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे तो कभी भी हमारी लाइफ बोरिंग नहीं होगी, हमारी लाइफ के अंदर उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी, आप शतायु होंगे। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में शतायु होने का जो आशीर्वाद दिया गया, उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि हमारे जो नेचुरल लॉ शतायु बनाते हैं। नॉर्मली आज से 50-100 साल पहले लोग 100 साल का जीवन जिया करते थे और उनकी लाइफ स्टाइल भी 100 ईयर्स के अनुसार से डिजाइन की गई थी कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 साल वानप्रस्थ आश्रम, समाज का ऋण उतारने के लिए परोपकार, और चौथे लास्ट 25 साल 75 से 100 साल की उम्र संन्यास आश्रम। आप प्रभु की भक्ति करो, आप ईश्वर का याद करो, आपका सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना निरीक्षण करो, अपना परीक्षण करो और अपने आप को पहचानो। और अपने आप को पहचान करके आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मोक्ष की अवस्था, जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम एक प्रगतिशील पानी की तरह बहता हुआ कार्यक्रम है और हर क्षण आपको नए नए विचार, नया नया उत्साह, नई नई चीजों का संचार करता है। हर क्षेत्र की चीजें शोध पूर्वक आपको बनाई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारेंगे तो देश सुधरेगा, विश्व सुधरेगा, 7 अरब की जनसंख्या सुधरेगी। कार्यक्रम का महत्व है और उसका उद्देश्य है इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु होकर के और खूब परोपकार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।